हेलो स्टूडेंट, मैं एसपी यादव। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रसंग क्लासेस में। आज की यह क्लास 12वीं क्लास के लिए है। आज की इस क्लास में हम आप लोगों को 12वीं क्लास के जो अवकलन पाठ है उसमें एक कॉन्सेप्ट है, क्या है वो, रोले के प्रमेय, यानी क्या, रोलेस थ्योरम। आप लोगों को इस पाठ में रोले के प्रमेय से रिलेटेड सारे सिद्धांत और आपको एक्सरसाइज बताए जाएंगे। तो आप लोग उसकी सहायता से अपने एक्सरसाइज को बहुत ही आसानी से और बहुत ही आसान तरीके, इतना आसान कि आप लोग बस केवल एक बार में ही इसको सीख पाएंगे। तो मैं इससे पहले कि जो हमारे टॉपिक थे यानी अवकलन पाठ में जो टॉपिक है आप लोगों को उसको बेहद ही अच्छे तरीके से जानना है, तो उसको आप जानने के लिए हमारे चैनल के पर हमने वीडियो अपलोड किए हैं। इससे पहले के जितने भी, जैसे सतत क्या होते हैं, फलन कैसे सतत होता है, अवकलनी कैसे होता है, और साथ में निहित फलनों का अवकलन कैसे होता है, और किसी जैसे कोई रूपांतरित फलन है उसका क्या कहते हैं, अवकलन कैसे निकालते हैं, लघुगणकीय अवकलन कैसे निकालते हैं, अनंत श्रेणी का अवकलन, इस सब से रिलेटेड सारे वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड है। तो आप लोग वहां पर देख करके उसको सीख करके, तो आप लोग वहां से सीख करके आप लोग यहाँ पर रोले का प्रमेय, यानी जैसे हमने बताया कि जो रोले के प्रमेय है इसको सीखने से पहले आप लोगों को किसी फलन को सतत या असतत कैसे होता है इसका जानना बहुत जरूरी है। साथ में ये अवकलनीय है कि नहीं है इसका भी ज्ञान होना बहुत जरूरी है। तो आप लोग वहां से उसको देख करके सीख करके तो हमारे इस वीडियो को आप समझ सकते हैं। तो देखिए आज की क्लास में हमने क्या बताया कि आज आप लोग क्या पढ़ेंगे, रोले के प्रमेय। तो चलिए आज इसको शुरू करते हैं। तो इसको शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, ये आज जो आप टॉपिक पढ़ने चल रहे हैं इसको ये मध्यमान प्रमेय के अंतर्गत आता है। तो मध्यमान प्रमेय में सबसे पहले आपको रोले का प्रमेय बताया जाएगा, इसके बाद लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय है, यानी कि पहले आप लोगों को रोले के प्रमेय को सीखना है, उसके बाद आप लोगों को लैग्रेंज का जो है मध्यमान प्रमेय सीख करके तो यहाँ से फिर ये पाठ समाप्ति की ओर हो जाएगा, यानी पाठ समाप्त हो जाएगा जो अवकलन है। तो अवकलन पाठ में हम इससे जितने भी रिलेटेड टॉपिक है या एक्सरसाइज है मैं सबको अपने वीडियो चैनल पर अपलोड कर चुका हूं, तो आप लोग उसको आसानी से बेहद ही सीख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको आज क्या पढ़ना है, रोले का प्रमेय। तो रोले का प्रमेय क्या होता है, इसके लिए क्या क्या शर्तें होती है आप लोगों को बताऊंगा। तो सबसे पहले जैसे कोई एक फलन दिया गया है, क्या एफ एक्स, क्या दिया गया है, एफ एक्स कोई एक फलन दिया गया है, और ये जो फलन है एक बंद अंतराल ए बी के लिए क्या है, ये ए बी में क्या है, परिभाषित है, क्या है, ए बी के लिए दिया गया है कि ऐसा नहीं ऐसा है, यानी कोई एक फलन दिया रहेगा क्या है एफ एक्स, ए बी बंद अंतराल में क्या रहेगा, परिभाषित रहेगा। इसके लिए तीन कंडीशन होते हैं, तीन शर्त आप लोगों को, यदि कोई क्वेश्चन दिया गया है तो तीन जो शर्त है अगर ये इस पर फॉलो कर जाए तो क्या होगा, ये रोले के प्रमेय सिद्ध होती है, नहीं तो नहीं होती है। यानी एक साथ आपको तीनों इसकी जो शर्त है तीनों को आपको अप्लाई करना है। अगर तीनों इसके मुताबिक है तो क्या रोले के प्रमेय सिद्ध होगी, अगर नहीं है तो सिद्ध नहीं हुई। तो पहला क्या है, जो ये एफ एक्स है ये क्या होना चाहिए, बंद अंतराल ए और बी में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। ठीक, पहला क्या है, पहला हमारा शर्त क्या है कि जो एफ एक्स है एक ही किसी बंद अंतराल ए और बी में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। तो सतत से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हमारे प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं वीडियो चैनल पर, तो आप लोग देख सकते हैं। अब देखिए दूसरा शर्त क्या है, जो ये यही क्या है हमारा, जो एफ एक्स फलन है ये खुले अंतराल ए और बी में, पहला क्या है, जो ये फलन है ये बंद अंतराल ए और बी में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और दूसरी शर्त हमारी क्या है, जो ये फलन दिया रहेगा ये बंद अंतराल बल्कि खुले अंतराल ए और बी में क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। तो दूसरा कंडीशन है, पहला कंडीशन सतत होना चाहिए किसमें, बंद अंतराल में। दूसरी कंडीशन क्या है, ये जो है एफ एक्स है ये क्या, ए कामा बी में खुले अंतराल में क्या अवकलनीय होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन क्या है, तीसरी कंडीशन क्या है, जो यहाँ पर ये एफ एक्स दिया गया है, यानी कि यहाँ पर इसके स्थान पे एक बार ए को रख देंगे और एक बार बी को, जब दोनों के मान एक दूसरे के इक्वल रहेंगे तो ये क्या, यहाँ पर ये तीनों नियम क्या होते हैं, यही तीनों शर्त है। पहले शर्त इनको समझेंगे, पहले जो एफ एक्स दिया गया है वो ए कामा बी में बंद अंतराल में क्या होना चाहिए, सतत होना चाहिए। और दूसरा क्या है नियम हमारा, जो एफ एक्स है ये क्या, ए कामा बी यानी खुले अंतराल में जो यहाँ पर दिया रहेगा कोई अंक, तो उसमें क्या होना चाहिए, अवकलनीय होना चाहिए। अवकलनीय होने के साथ साथ जो हमारी तीसरी शर्त है, ये शर्त हमारी ये है कि जो यहाँ पर ये दिया गया, जैसे एफ एक्स है तो एफ एक्स के स्थान पे एक बार ए रखेंगे, तो ए रखे के बाद जो मान आएगा यानी वैल्यू ऑफ द फंक्शन जिसको कहा जाता है, तो यहाँ पर एफ बी रखेंगे, तो यहाँ पर जो इन दोनों का मान अगर एक दूसरे क्या है, इक्वल है, तो क्या है, तीनों शर्त होंगी।
अब शर्त होने के मुताबिक यानी क्या, जो इसका एफ डैश एक्स यानी क्या, जो फलन दिया रहेगा इसका अवकलन करेंगे। तो जब अवकलन करेंगे तो यहाँ पर जो एफ डैश एक्स है इसमें एक बिंदु ऐसा रहेगा, क्या एक बिंदु क्या रहेगा सी, एक बिंदु क्या माना जाता है सी माना जाता है। और ये जो बिंदु सी होता है यानी एफ डैश सी का जो मान है इसको इक्वल टू 0 कर देंगे। यानी कि जो बिंदु सी आएगा यानी जहाँ पर एफ एक्स है यहाँ पर इसको क्या रखेंगे, एक्स के स्थान पे सी रखेंगे और सी का एफ डैश सी का मान जो आएगा वो क्या 0, अगर उसको 0 के बराबर कर देंगे तो क्या 0 के बराबर जब करेंगे तो सी का मान कुछ ना कुछ आ जाएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर सी का मान कुछ ना कुछ आएगा और जो ये सी का मान आएगा यह जो ये बंद अंतराल दिया गया है इसी के मतलब बल्कि यहाँ पर जो ए कामा बी है इसी के बीच में आएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए ए और कामा बी का मान 1, है तो ये सी का मान क्या आएगा 0 है। यदि 2, 4 है तो इसके बीच का यानी 3 आएगा। ठीक, अब जैसे कह दिया गया 1 है और साथ में 2 है तो अगर 2 है तो इसके बीच में यानी क्या 3/2 यानी 1.5 आएगा। यानी जो ये अंतराल होगा यानी सी का जो मान होगा इसके क्या होना चाहिए, इसके दोनों के बीच में होना चाहिए। एक बार फिर समझते हैं इसको। जैसे कोई रोले का प्रमेय क्या कहता है, इसके लिए 3 शर्तें हैं। 3 शर्त में पहली शर्त हमारी क्या है, जैसे कोई एक फलन एफ एक्स दिया गया है वो किसी बंद अंतराल ए कामा बी के लिए परिभाषित करना है, उसको बताना है कि इसमें क्या है ये रोले का प्रमेय सिद्ध होता है कि नहीं होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो हमारा ये फलन दिया रहेगा एफ एक्स उसको देखेंगे क्या ये कामा बी में वो सतत है कि नहीं है। तो सतत से रिलेटेड जितने भी वीडियो हैं यहाँ पर जितनी कॉन्सेप्ट है आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा। बार बार हम आप लोगों को कह रहे हैं कि आप लोग वहाँ से देख करके तब इसको और ही अच्छे से यहाँ पर सीख सकते हैं। अब दूसरा क्या लिखा है, एफ एक्स जो है ये कामा बी में अवकलनीय होना चाहिए। जैसे इसको हम सतत पढ़ते हैं इसको क्या अवकलनीय होना चाहिए। और इसके लिए आपको एक बात और बता दें कि जैसे कहा जाता है कि प्रत्येक अवकलनीय फलन क्या होता है, सतत होता है। प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है। जैसे कभी कभी ये दे दिया जाता है कि यहाँ पर जो एक कभी कभी ऐसा बताया जाता है कि जो एक अवकलनीय फलन है तो बताइए क्या उस पर रोले की प्रमेय सिद्ध होती है। तो जब अवकलनीय फलन हमको दे ही दिया जाएगा तो जो प्रत्येक अवकलनीय फलन होता है वो सतत भी होता है। यानी 2 कंडीशन एक साथ हमको मिल गई। और तीसरी कंडीशन क्या, जो ये बंद अंतराल दिया रहेगा इन दोनों का मान निकाल करके सीधे इसको हल करके उस सवाल को आसानी से लगा सकते हैं। यहाँ पर इसको बताने का हमारा मेन उद्देश्य ये था कि आप लोग केवल जो ये सब प्रोसेस जो है इसको हमने अच्छे तरीके से अपने अगले वीडियो में बता चुके हैं। यानी क्या प्रत्येक अवकलनीय फलन सतत होता है, तो इन दोनों की सहायता से बहुत ही अच्छे से आप लोग सवाल को हल कर पाएंगे। और जब इसके बाद जब यहाँ पर ये दोनों के मान को जब बराबर हमारा मान आ जाएगा तो उसके बाद क्या करेंगे, जो इसका अवकलन यानी प्रथम अवकलन जो होता है प्रथम कोटि का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर प्रथम अवकलन करेंगे तो जो एफ डैश एक्स का मान आएगा तो उसमें एक बिंदु ऐसा सी रखते हैं कि जो सी का मान वहाँ पर जो इसको जो अवकलन आएगा उसको 0 के बराबर कर देंगे और जहाँ पर एक्स रहेगा उसको उसके स्थान पर क्या रख देंगे, सी रख देंगे। जब इसको 0 के बराबर कर देंगे सी का कुछ मान आएगा और सी का जो मान आएगा वो ए और बी के क्या रहेगा, बीच में रहेगा। तो बीच में आएगा, जैसे हमने यहाँ पर बताया -1 और 1 है तो यहाँ पर क्या आएगा, सी का मान 0 आएगा, इन दोनों के बीच में आएगा। और इसके साथ साथ जैसे क्या कहते हैं कोई अवकलनीय, जैसे यहाँ पर कोई ये कब लागू होता है इसका ये सब आपको बता दिया जा रहा है। इससे पहले हम आप लोगों को बताया था कि रोले की प्रमेय का जो तीनों शर्तें हैं क्या है। यदि किसी प्रश्न में ये तीनों शर्तें क्या अप्लाई होती हैं, लागू होती है तो क्या रोले का प्रमेय सिद्ध हो जाएगा। लेकिन उससे अलग मैं आप लोगों को कुछ और सिद्धांत बता रहा हूँ, यानी क्या क्या कैसे ये कौन से फलन हमेशा सतत होते हैं, कौन से अवकलनीय नहीं होते हैं या क्या क्या होता है। तो चलिए देखिए, सबसे पहले हम बता रहे हैं जैसे कोई बहुपदी फलन है, बहुपदी यानी जिसमें बहुपद को पहचानना आप लोग जानते ही हैं कि बहुपद क्या होता है। अगर नहीं मालूम तो आप लोगों को हमारे चैनल पर मिल जाएगा बहुपद, तो आप लोग वहाँ से उसको देखकर सीख सकते हैं कि बहुपद को कैसे पहचानते हैं कि बहुपद क्या होगा, तो ये बहुपद ही रहेगा। तो अगर कोई बहुपदी फलन है तो ये क्या होते हैं, ये किसी भी अपने एक बिंदु के लिए क्या होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, सतत और अवकलनीय दोनों होते हैं, सतत और अवकलनीय होते हैं। यदि कोई बहुपदी फलन दिया रहेगा, बहुपदी फलन दिया रहेगा तो क्या होता है, वो आप एक बिंदु के लिए क्या सतत और अवकलनीय होता है। हमेशा इसको आप लोग याद रखिएगा कि अगर कोई बहुपद जैसे एफ एक्स बराबर कोई बहुपदी फलन दे दिया गया तो सतत और अवकलनीय रहेगा। और साथ में देखिए दूसरा जैसे दिया गया है साइन एक्स व कास एक्स, साइन एक्स व कास एक्स या साइन कास थीटा भी मान सकते हो। साइन एक्स व कास एक्स जो होता है ये प्रत्येक अपने जो अपना जो एक बिंदु होता है उस क्या होता है, ये भी क्या होता है, सतत और अवकलनीय दोनों होता है, सतत और अवकलनीय प्रत्येक बिंदु के लिए सतत और अवकलनीय दोनों होता है। यानी जो साइन एक्स और कास एक्स दिया रहेगा, आप इन अगर यहाँ पर एफ एक्स कोई फलन दे दिया गया है साइन एक्स या कास एक्स, तो वहाँ पर आप लोगों को केवल इतना लिख देना है कि जो साइन एक्स होता है वो सतत और अवकलनीय होता है और उसके बाद फिर इसके मान को रख करके सीधे आप लोग इसको हल कर सकते हैं।
अब देखिए पहला क्या बताया गया, बहुपदी फलन, अगर बहुपदी फलन दिया गया तो वो सतत और अवकलनीय रहेगा हमेशा के लिए। और दूसरा क्या, साइन एक्स व कास एक्स है तो ये भी रहेगा। और तीसरा देखते हैं, देखिए जैसे तीसरा प्रश्न है क्या, tan एक्स। जो tan एक्स होता है इसमें x बराबर यदि क्या रहेगा, प्लस माइनस पाई बाई टू कामा प्लस माइनस 3π/2 कामा प्लस माइनस 5π/2 प्लस डॉट डॉट। जब इस तरह का यानी x का जो मान रहेगा, यानी क्या प्लस माइनस 5/2 या प्लस माइनस 3π/2 इस तरह का रहेगा, तो ये क्या, ये सतत नहीं होता है। क्या सतत नहीं होता है? तो जब ये सतत नहीं होता है तो इस पर क्या, रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी, क्योंकि इसके लिए क्या, तीनों सतत, अवकलनीय और वैल्यू ऑफ द फंक्शन दोनों बराबर होने चाहिए। तो यहाँ पर ये भी नियम आप लोगों को अप्लाई कर चुके हैं, समझ गए। और देखिए चौथा देखते हैं। चौथा में जैसे कोई लघुगणतीय फलन है, तो जो लघुगणतीय फलन होता है, लघुगणतीय फलन जो होता है ये भी आप लोगों को मैं बता दूं, और लघुगणतीय फलन जो होता है ये भी जो एक अपने दिए गए बिंदु के लिए, ये भी क्या होता है, सतत होता है। दिए गए बिंदु के लिए सतत और अवकलनीय दोनों होता है। क्या, सतत और अवकलनीय दोनों होता है, अवकलनीय दोनों होता है। देखिए तो हमने चौथा क्या बताया, लघुगणतीय फलन जो होता है वो भी क्या, सतत और अवकलनीय दोनों होता है। अब इसके साथ में एक और बचता है, जैसे दिया गया है क्या, माड एक्स। जो ये माड एक्स, अगर कोई माड एक्स या एक्स इसके रिलेटेड में x-4 या कुछ और दे देगा तो इसका जो मान होता है x बराबर 0 पर ये क्या होता है, ये सतत नहीं होता है। क्या, बल्कि सतत या अवकलनीय नहीं होता है। क्या, अवकलनीय नहीं होता है, अवकलनीय नहीं होता है। जब ये अवकलनीय नहीं होता है तो ये क्या हो जाएगा, ये रोले का प्रमेय इस पर सत्यापित नहीं होगा। तो हमने क्या बताया कि बहुपदी फलन होगा तो क्या रहेगा, वो क्या, सतत और अवकलनीय रहेगा। और जो साइन एक्स और कास एक्स है ये भी बिंदु रहेंगे तो क्या होगा, सतत और अवकलनीय रहेगा। साथ में अगर tan एक्स में अगर इन सब का मान अगर जो कह सकते हो विषम वाले, जैसे पाई का जो π/2 इसका मान जो सम वो बल्कि विषम रहेगा, तो यहाँ पर ये क्या, ये सतत नहीं होगा। जब सतत नहीं होगा तो क्या होगा, ये इस पर रोले की प्रमेय सत्यापित नहीं होगी। और साथ में हमने बताया कि लघुगणतीय फलन जो होता है वो भी क्या होता है, सतत और अवकलनीय होता है। और इसके बाद हमने कहा जैसे कोई माड से रिलेटेड आ गया तो माड का जो आएगा वो x बराबर 0 पर वो अवकलनीय नहीं होता है। तो अगर ये अंतराल दिया रहेगा तो वहाँ पर आप लोगों को इसको देख करके आपको सीधे ऐसे 2 पॉइंट लिखना है। इसके बाद हम आप लोगों को इसी टाइप पर एक्सरसाइज बता दे रहा हूँ, यानी कैसे लिखा जाता है, तो आप लोग उसको सीख करके अपने जितने भी एक्सरसाइज है आप लोग हल कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये 2 एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन लिखे हुए हैं, आप लोग इनकी सहायता से अपने सारी एक्सरसाइज को आसानी से हल कर लेंगे। देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, फलन f(x) बराबर x² प्लस 2x माइनस 8। ये क्या लिखा हुआ है, x जो बिलोंग्स है ये क्या, -4, 2 ये बंद अंतराल में। इसके लिए बता रोले की प्रमेय को सत्यापित यानी सिद्ध करना है। तो चलिए देखिए सबसे पहले इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे f(x) = x² प्लस 2x माइनस 8, ये दिया गया है। और हमने बताया है कि ये देखिए इसको पहले भी देखते हैं कि क्या है, ये बहुपद है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, फलन एक बहुपदीय फलन है। फिर आगे क्या लिखेंगे, देखिए ये क्या है, हमने बताया इससे पहले कि अगर बहुपद मिल जाएगा तो ये क्या, सतत भी रहेगा और असतत यानी किसी भी बिंदु के लिए। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, इसलिए f(x) बंद अंतराल -4, 2 पर सतत, बंद अंतराल में क्या रहेगा, सतत। फिर आगे क्या लिखेंगे, तथा फिर आगे क्या होता है, खुले अंतराल यानी 4, 2 में अवकलनीय होगा, अवकलनीय होगा। तो यहाँ पर ये देखिए जो रोले की प्रमेय होती है उसके जो शुरू के दो शर्तें होती है वो दोनों यहाँ पर क्या हो गई, प्रूव्ड हो गई। और तीसरी शर्त क्या होती है उसको देखते हैं। तीसरी शर्त में यानी एक बार क्या, जहाँ x का मान है वहाँ पर -4 रखेंगे, एक बार x जहाँ पर वहाँ पर 2 रखेंगे। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले f -4 = तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, -4 का स्क्वायर 2 × -4 -8। तो यहाँ पर एक क्या, 4 × 16 -8 -8, ये कितना हो गया, 0 के बराबर आ गया। अब आगे देखते हैं क्या, f2 रखेंगे। तो f2 रखेंगे तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 2 × 2 -8, यहाँ पर 4 + 4 -8, इसका मान भी क्या आ गया, 0 आ गया। तो यहाँ पर देखिए ये भी क्या, f -4 बराबर f2 आ गया। अब इसको लिखेंगे क्या, यहाँ पर लिखेंगे क्या कि उपरोक्त शर्तें रोले के प्रमेय पर सत्य है, यानी जो इसका शर्त है वही क्या है, यहाँ पर इस पर लागू हो रहा है। तो इसलिए क्या होगा, आगे क्या लिखते हैं इसके बाद, सबसे पहले इसका निकालते हैं f'(x).
तो यानी इसका क्या है एफ डैश एक्स जो निकलेगा एफ डैश एक्स क्या होगा, इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये यहाँ पर आप लोगों को मिलेगा क्या 2x² प्लस 2, यानी इसका जब अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x²। तो यहाँ पर देखिए x² है तो इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा घात में कम, यानी 2x प्लस 2 हो जाएगा। क्या आ जाएगा 2x प्लस का 2 आ जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है, तो यहाँ पर अब इसके बाद हम क्या बताए थे कि यहाँ पर जब इसका प्रथम कोटि का अवकलन कर लेंगे तो यहाँ पर एक बिंदु C लेंगे तो क्या एफ डैश C इक्वल टू 0, यहाँ पर इसको ऐसे लिखा जाता है एफ डैश C, यहाँ पर लिखा जाता है माना एफ डैश C इक्वल टू 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर इसको जहाँ पर x इसके स्थान पर C लिखेंगे, यहाँ पर क्या लिखेंगे 2C प्लस 2 बराबर 0। तो C बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए ये 2C है, यहाँ पर प्लस 2 उस तरफ जाएगा तो -2 और यहाँ पर बट्टे में हो जाएगा तो C इक्वल टू क्या जाएगा -1। अब देखिए C का मान क्या है -1। अब C का जो मान -1 आया है, देखिए इसमें 4,2 के इसके बीच में आया ना, मध्य में आया है। तो यहाँ पर देखिए इसको क्या लिख देंगे C इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे क्या C इक्वल टू -1 बिलोंग्स टू, यहाँ पर खुले अंतराल 4,2। तो यहाँ पर क्या रोले की प्रमेय सिद्ध होती है, रोले की प्रमेय सिद्ध होती है। अब देखिए यहाँ पर तीनों कंडीशन को अप्लाई कर लिया, तो यहाँ पर जाहिर सी बात है कि इसके लिए एक कंडीशन होगी, तो यहाँ पर इसके लिए यहाँ पर इसे लिख दिया जाएगा। अब आगे देखते हैं दूसरा फलन। दूसरा क्या क्वेश्चन दिया गया है, f(x) बराबर x² के लिए अंतराल 2,3 में रोले की प्रमेय लागू होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, सबसे पहले फलन f(x) इक्वल टू x² दिया गया है। तो जो ये x² है, यहाँ पर देखिए इसको अगर देखेंगे तो ये 2,3 के लिए है ना, तो यहाँ पर लिखेंगे पहली कंडीशन में क्या लिखेंगे, फलन f(x) इक्वल टू x² बंद अंतराल 2,3 के लिए क्या है, ये सतत है। क्योंकि आप लोग इसके मान को यहाँ पर 2 और 3 करके हल करेंगे तो ये क्या निकलेगा, ये सतत ही मिलेगा आपको। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये सतत है। फिर लिखेंगे क्या दूसरे में क्या होता है कि इसको देखना है कि अवकलनीय है कि नहीं। तो यहाँ पर अगर एफ डैश एक्स निकालिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 2x हो जाएगा। और जब जो ये 2x आया है ये क्या रहेगा, ये अवकलनीय है। तो यहाँ किसमें 2,3 में, तो यहाँ पर 2,3 में क्या है, ये अवकलनीय है। जब ये हमको क्या मिल गया, सतत भी मिल गया और अवकलनीय भी मिल गया। तो अब आगे क्या देखते हैं, यानी एक तीसरा कंडीशन क्या होता है हमारा, अब उसको अप्लाई करेंगे। यानी क्या लिखेंगे, एक बार f2 निकालेंगे तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 होता है। फिर क्या निकालेंगे f3 निकालेंगे तो 3 का स्क्वायर क्या होता है, 9 होता है। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर चाहिए दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, f2 डज नॉट इक्वल टू f3। तो यहाँ पर ये दोनों एक दूसरे के बराबर नहीं आए, तो इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये रोले के शर्त के क्या है, विपरीत है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यह रोले के प्रमेय के विपरीत है। इसलिए इस फलन पर रोले की प्रमेय लागू नहीं होती है। तो यहाँ पर आप लोग इस तरह के सवालों को ऐसे हल कर लेंगे। एक बार इन दोनों सवालों को एक बार फिर समझिए। जैसे क्या लिखा हुआ है, फलन f(x) बराबर इतना, x बिलोंग्स टू क्या 4,2 है, बंद अंतराल के लिए रोले के प्रमेय को सत्यापित करना है। जब सत्यापित करने का रहेगा तो वहाँ पर बहुत ही आसान रहेगा, क्योंकि आप लोगों को बताना है यानी सिद्ध करके दिखाना है बस। तो इस कंडीशन में आप लोगों को बिल्कुल दिक्कतें होनी चाहिए। यहाँ पर क्या लिखा है, f(x) इक्वल टू x² प्लस 2x माइनस 8। तो यहाँ पर इसको बहुपदी फलन है, तो इसके लिए आप लोग इसको हल कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए बहुपदी फलन के लिए क्या है, हमेशा सतत होता है, तो सतत को इसको ऐसे लिख दिया जाएगा। फिर उसके बाद जो मान निकाला जाता है वहाँ पर ऐसे मान निकाल के अगर वो दोनों बराबर हो जाएंगे, जब सत्यापित करने रहेगा तो वो बराबर होंगे ही। तो यहाँ पर इसको लिखने के बाद देखिए यहाँ पर उपरोक्त शर्तें रोले के प्रमेय पर क्या है, सत्य है। तो इसलिए क्या है, इनका f डैश एक्स निकाला जाएगा। f डैश एक्स निकालेंगे तो उसको 0 के बराबर करेंगे तो c का मान आएगा, और जो c का मान आएगा वो इन दोनों अंतरालों के बीच में आएगा। जब बीच में आ जाएगा तो यहीं क्या हो जाएगी, रोले की प्रमेय हो जाएगी। फिर आगे देखिए दूसरे सवाल में क्या दिया गया था, फलन ये दिया गया था। इस सवालों को हल करने से पहले देखेंगे फलन जो है x² वो बंद अंतराल में क्या ये सतत है कि नहीं है। तो जब इसको देखेंगे तो क्या ये सतत है, और उसके साथ साथ जब इसका जब डैश x निकालेंगे यानी 2x है, तो ये क्या है, ये भी क्या है, अवकलनीय आ रहा है। तो अवकलनीय आने के बाद इसका क्या करेंगे, 2,3 पर यहाँ पर इसको क्या करेंगे, इसका मान निकालेंगे। तो 2 पर निकालने के बाद 4 आ गया, और 3 पर निकालने के बाद इसका मान 9 आ गया। जब ये दोनों के क्या है, बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं है तो इसको क्या करेंगे, रोले के प्रमेय के विपरीत है, तो इसलिए इस पर रोले के प्रमेय लागू
नहीं होगी। तो आज इस पर आप लोगों के सवाल बताएंगे। और इसके साथ साथ जैसे कोई साइन एक्स या कास एक्स में आता है तो आप लोगों को हम हमेशा बता चुके हैं कि वो क्या है, सतत और अवकलनीय होता है। केवल आप लोगों को यही मान रख करके उस पर चेक करके आप लोगों को केवल बता सकते हैं कि वो रेले के प्रमेय है कि नहीं है। बाकी लघुगणितीय के लिए हमने भी बताया है। और उसके साथ साथ आप लोगों को हमने जैसे कोई मार्ट किया गया सवाल उसको भी बताया है, तो आप लोग इस सबको आसानी से हल कर सकते हैं। तो यदि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में जवाब देंगे। और इसके बाद हम इस पर रिलेटेड अगला वीडियो भी लाएंगे, यानी इसमें कुछ अच्छी सवाल इस पर रिलेटेड रहेंगी। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम यहाँ से वीडियो डालें तो सबसे पहले आप तक आप नोटिफिकेशन पहुँच सके और आसानी से आप लोग देख सकें। और इसके बाद इसमें जो कुछ छूट रहा है इस टॉपिक के अंतर्गत तो क्या है, लैग्रेंज का मध्यमान प्रमेय है, तो मैं उसको भी बता दूंगा। तो आप लोगों को बहुत ही आसानी से, मैं आप लोगों को आशा करता हूं कि आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ चुके होंगे, क्योंकि जिस तरह से बताया गया अब यहाँ पर इसका बिल्कुल ही आसान तरीका है। तो आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और इसे शेयर भी करें ताकि सभी स्टूडेंट के पास हमारा ये वीडियो पहुंच सके, तो जिससे हम उनकी कुछ मदद कर सकें। तो वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में आप उसका जवाब देंगे। तो मिलते हैं आप लोगों को अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।